तो सबसे पहले बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग जो है वो हम लोग ने चार्ट्स देख लिया, हम लोग ने सब लोग ने जो पैटर्न्स थे वो पैटर्न्स देख लिए। लेकिन जब हम एंट्री करते हैं तो हम लोग के जो चार्ट्स है वो ब्रेकआउट फेलियर हो जाता है। और फिर क्या होता है, ब्रेकआउट जब फेल होता है तो उसके बाद हम लोग जो है वो स्टॉक के अंदर फिर से एंट्री नहीं कर पाते। तो ये एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सब जो रिटेलर्स है। जो सबसे मेन प्रॉब्लम जो है वो यही है कि जब भी हम लोग स्टॉक को एक लेवल पे डिफाइन करते हैं कि ये जो स्टॉक है, समझिए 100 रुपीज पे हम लोग का इसका बाइंग का प्राइस है, और जब भी वो 100 के ऊपर जाएगा तो वो क्या करेगा, 105 110 जाके वो फिर से 105 पे आएगा, तो हम लोग को लगेगा कि यार ये जो स्टॉक है वो अभी नहीं चलने वाला है। तो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि यहाँ पे समझिए ब्रेकआउट फेलियर जो होता है, वो ब्रेकआउट फेलियर को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना और कैसे हमको जो है वो ऐसे पैटर्न्स अगर आपको दिखे तो आपको वो ब्रेकआउट फेलियर पैटर्न को आपको ट्रेड करना है। तो यहाँ पे समझिए ये कोई एक स्टॉक है, ठीक है, ये एक रेंज में था स्टॉक, एक फेज में था, अपसाइड फेज में था, और यहाँ पे ये साइडवेज होता है। और यहाँ पे साइडवेज होने के बाद स्टॉक ब्रेकआउट देता है। और ब्रेकआउट देने के बाद समझिए ये स्टॉक डायरेक्टली यहाँ पे नीचे आता है, ठीक है, ये एक स्टॉक का कैरेक्टर है। और यहाँ पे नीचे आने के बाद फिर ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये एक मैंने आपको बता दिया कि ये एक पैटर्न है कि स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पे साइडवेज हुआ और ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट इतना उसका सस्टेन नहीं हो पाया और स्टॉक में एक क्रैश आया कोई भी रीजन से, और स्टॉक फिर से नीचे जाके यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। एक पैटर्न आपको यहाँ पे ये दिखेगा। और जो दूसरा पैटर्न है वो एक और ये दिखेगा कि समझिए स्टॉक जो है वो स्ट्रेट यहाँ से ऊपर जा रहा है और स्टॉक में एक साइडवेज कंसोलिडेशन बनेगा। और फिर स्टॉक ऊपर जाके यहां से नीचे आएगा, शार्प मूवमेंट करेगा और आपको यहाँ पे साइडवेज होते हुए दिखेगा। तो अभी आप मेरे को बताइए कि ये दोनों में एक्चुअली में जो जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं जो है वो अलग है। अभी ये जो स्टॉक है, ये जो फर्स्ट वाला स्टॉक था, ये स्टॉक ने क्या किया, ये जो इसका बेस था, ये बेस के नीचे बेस बनाया। तो ये एक कॉन्सेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, डिमांड और सप्लाई का जो बेस बनता है वो बेस को आपको कैसे ट्रैक करना है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज करूँ तो यहाँ पे देखिए ये जो बेस बना स्टॉक का और ये जो बेस बना, ये वाला जो बेस है ये बेस के नीचे, बेस मतलब एक रेंज जहां पे स्टॉक जो है वो कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये एक पैटर्न था। और जो दूसरा स्टॉक था उसने क्या किया, ये तो बेस था फर्स्ट वाला, और जब स्टॉक एक ब्रेकआउट दिया और यहाँ वहां से फिर एक शार्प करेक्शन आता है 15-20%, और ये जो है वो बुल मार्केट के अंदर नॉर्मल है। कोई भी एक जो स्टॉक होगा जो अपने स्टार्टिंग के फेज में होगा उसके अंदर क्या किया जाएगा, आपको आपको बाहर निकालने के लिए स्टॉक के अंदर एक रीजन क्रिएट किया जाएगा। और रीजन के अंदर क्या होगा, वो जो स्टॉक है वो अचानक से किसी दिन 10% 15% का क्रैश देगा, लेकिन उसके बाद वो जो स्टॉक की जो मूवमेंट है वो नीचे की तरफ मतलब कंटिन्यू नहीं होगी। उसके बाद क्या होगा, स्टॉक एक फिर से रेंज में आएगा। तो अभी ये जो बेस देख रहे हो, ये बेस जो है वो इस बेस के ऊपर है। यहाँ पे फर्स्ट वाले स्टॉक के अंदर ये बेस इसके नीचे था, और ये यहाँ पे ये जो है वो सेकंड वाले एग्जांपल में स्टॉक बेस के ऊपर है। तो ये वाला स्टॉक है ना आपको ऊपर जाते हुए फिर से दिखेगा। ये वाला स्टॉक आपको, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी कि ये स्टॉक फिर से ऊपर जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर ये वाला अगर आपको पैटर्न दिखे तो यहाँ पे आपको नहीं लेना है, कि हो सकता है स्टॉक एक ब्रेकआउट देके फिर से यहाँ पे आपको एक ये वाली रेंज दिखे। तो ये दो ब्रेकआउट के एग्जांपल्स थे। तो आपको जब भी आप स्टॉक के चार्ट में देखोगे तो आपको यहाँ पे समझना है कि जब भी ब्रेकआउट होगा, तो ये मैंने आपको ब्रेकआउट का एक कैरेक्टर एक्सप्लेन किया। आपको देखना है कि वो जो बेस है वो बेस के नीचे बेस नहीं बनना चाहिए, वो बेस के ऊपर बेस बनना चाहिए, भले यहाँ से प्राइस कितना भी क्रैश हो जाए वहां से। और ये भी देखना है कि ये जो मूविंग एवरेज है, यहाँ पे समझिए ये जो मूविंग एवरेज है, तो ये जो मूविंग एवरेज है इस तरीके से ये जो है वो ऊपर जा रही है, और ये वाले कैरेक्टर में आपको क्या दिखेगा, ये मूविंग एवरेज के नीचे बनते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे ये इतना एक अच्छा ब्रेकआउट जो है वो नहीं कहलाएगा, या फिर ब्रेकआउट होने के बाद वो फेल ब्रेकआउट कहलाएगा। ये वाला फेल ब्रेकआउट है, लेकिन ये वाला फेल ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि प्राइस अभी भी ओवरऑल सभी मूविंग एवरेज के ऊपर है। खाली ये एक कैंडल को देख के आप डर जाओगे और स्टॉक के अंदर से बाहर निकल जाओगे। तो ये एक कैरेक्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे आपको है वो ब्रेकआउट्स को देखना है और प्राइस के पैटर्न्स को देखना है।